I believe that this evening is an evening of turnaround. मुझे विश्वास है कि आज की शाम एक ऐसी शाम होगी जो हमें अलग दिशा में लेके जाएगी, एक नया बनाएगी। God has appointed this evening to take your situation and turn it upside down. और परमेश्वर ने तुम्हें इस वक्त आमंत्रित किया है कि तुम्हारे सारे हालातों को बदल के रख दे। I don't know where you come from, but I know where you are going. मुझे नहीं पता है कि तुम कहां से आए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कहां पर जाने वाले हो। Let me remind you something. मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। The devil must have messed up with your past life. जो शैतान जो है तुम्हारे पिछली गुजरी हुई जिंदगी से बहुत कुछ किया रहेगा, But you have an untouched future. लेकिन तुम्हारे पास अनछुई वाली जो भविष्य है तुम्हारे सामने और है। शैतान तुम्हारे भविष्य को कतई छू नहीं सकता। The devil cannot mess with your tomorrow. पर शैतान कभी भी तुम्हारे कल से कुछ भी गलत नहीं कर सकता। Let me tell you one thing. मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। What makes us great is not our introduction. हमें बड़ा जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हमें बड़ा नहीं बनाता है। What makes us great is that we preach a big God and a tiny devil. हमें क्या बड़ा बनाता है कि हम परमेश्वर को प्रचार करते हैं लोगों के बीच में, बड़े परमेश्वर को। Before coming here, यहाँ पे आने से पहले, every time you come here, जब भी तुम यहाँ पर आते हो, you gotta tell your enemies तो तुम्हें अपने शत्रु से बोलना है that the next time you see me, जब तुम अगले बार मुझे देखोगे you're gonna see me higher than where I am. तो तुम मुझे एक अगले स्तर में जो तुम अभी देख रहे हो। I'm not gonna be where I am right now. I'm going higher. मैं वहीं पे नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन मैं दूसरे स्तर में जाऊंगा। Somebody say I'm going higher. कोई तो कहो मैं ऊंचाई स्थान में जा रहा हूँ। I'm going higher. मैं ऊंचाई के स्थान में जा रहा हूँ। Victory belongs to me. विजय मेरी है। Victory belongs to me. विजय मेरी है। Hallelujah. हालेलुया। Come here. यहाँ पर आ जाओ। You, yes. Before you came here, यहाँ पे आने से पहले you told the Lord, God, you have to locate me today. तो तुमने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में कुछ करेगा तू। And you said, Lord, you have to look upon me today. और तुमने कहा कि परमेश्वर आज मुझ पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए। God has highlighted you. और परमेश्वर तुम्हें दिखाया है। You know what the Lord is telling? तुम्हें पता है परमेश्वर क्या कहता है? Your son, तुम्हारा your पुत्र, daughter, तुम्हारे बेटी, your husband, तुम्हारे पति, you guys are my kids. तुम मेरे संतान हो। No demon in hell can snatch you from my hand. कोई भी शैतान जो नरक का है तुम्हें छीन नहीं सकता मुझसे। God wants to anoint you. परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करना चाहता है। The power of God is moving here. परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर बह रही है। This afternoon, God anointed you, Mr. Metkari. आज के दोपहर के समय में मिस्टर मेटकरी परमेश्वर ने आपको God अभिषेक किया है। did something powerful with you. परमेश्वर ने कुछ सामर्थ कामों को तुम्हारी जिंदगी में किया है। God highlighted you in the presence of other leaders. तुम्हें कई सारे अगुवों के सामने परमेश्वर ने तुम्हें हाईलाइट किया है। I'm telling you. मैं तुम्हें कह रहा हूँ। I'm telling you very soon. मैं कह रहा हूँ बहुत ही जल्द People of great positions जो बड़े स्थान के लोग हैं going to bow down in front of you. वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। Your labor in the Lord पड़ोसी- is not in vain. जो तुम्हारे विरुद्ध में Your prophet is prophesying unto you. एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे लिए Hold भविष्यवाणी my कर hand रहा है। and feel the anointing right now. मेरा हाथ पकड़ो और अनॉइंटिंग को महसूस करो। Father, anoint your son. Anoint your son. Anoint your son. Anoint your son. As he's going higher, जैसे ऊंचाई पे जाएगा, prosperity will be his portion. उन्नति उसका स्थान Miracles होगा। will be his portion.
चमत्कार Anointing उसका will be his portion. अभिषेक He's उसका going होगा। higher and nobody can stop him. वो ऊंचाई में जा रहा है और कोई I भी उसे speak रोक नहीं power सकता। upon his मैं life. इसी वक्त सामर्थ बोलता हूँ उसकी I जिंदगी में। speak dominion upon his life. मैं इसकी जिंदगी में एक नयापन बोलता हूँ। Whenever he walks in, he's going to break bondages. जब भी वो चलेगा एक सारे बंधन को तोड़ेगा। He's going to speak to leaders of this nation. ये सारे अगुवों को, इस शहर के अगुवों से ये बात You करेगा। are preparing him, Lord, इसको बना प्रभु for a great purpose. बड़े उद्देश्य के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम से I'm telling you, मैं तुमसे कह रहा हूँ, remember 28th December. इस दिन को याद रखो। 28 You're दिसंबर going to call me and going to give me the biggest news of the year. तुम मुझे फोन करोगे और सबसे बड़े न्यूज़ को तुम मुझे दोगे। You're going to call me तुम मुझे फोन करोगे, and you're going to give me the biggest good news of this year. सबसे भली न्यूज़ को तुम मुझे दोगे उस दिन। I want to tell somebody this evening, मैं किसी से यहाँ पर कहना चाहता हूँ आज की शाम, your life is not a waste. तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही नहीं है, मामूली नहीं है। Kids room में, बच्चों के रूम में कितने लोग बच्चे लेके आए हैं जो वहां पे रखे हैं। मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन यहाँ आने से पहले जब मेरे क्लिपिंग के बाद जब मैं दुआ करके यहाँ आया, खुदा मुझसे कह रहा है किसी ने एक बच्चा लाया है, वो काफी समय से उसे हमेशा एलर्जी पकड़ती है। एक साल में लगभग 10 से 12 बार वो बीमार होता है बार बार, और वो बच्चा यहाँ आपने लाया है आज। और आज की शाम खुदा उस बच्चे को छूना चाह रहा है। जब यहां पे चंगाई की प्रार्थना होगी प्रचार के बाद, आप उस बच्चे को यहां लेके आओगे। Because I want to deliver that child in Jesus' name permanently. मैं उस बच्चे को हमेशा के लिए छुटकारा देना चाहता हूँ। Hello and welcome to today's episode. I believe that you're in the best of health. I have a word for you. Wherever you are in life right now, you're going to overtake. You are an undertaker, you are an overtaker in the mighty name of Jesus. You might be thinking everybody has gone ahead of you and you are lagging behind. You might be thinking that your life is stuck somewhere in the rut. But I believe God is about to take you somewhere. You're going from nothingness to abundance, from poverty to prosperity. God is promoting you. Get ready. Let's get into the word. There's something awaiting you. In Jesus' name. Are you excited for the word? क्या तुम उत्साहित हो परमेश्वर के वचन के लिए? Are you excited, man? क्या तुम उत्साहित हो? Hey! Hey! ए, है क्या कोई मेरे साथ? Are you there with me? क्या तुम मेरे साथ हो? I want to tell you, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, God has destined you for victory. परमेश्वर ने तुम्हें विजय के लिए बनाया है। Your enemies can wait and wait and wait to see you fall down. But let me tell you, you're going to be here in 2016. You're going to be here in 2017. You're going to be here in 2018. You're going to be here in 2019. You're going to be here in 2020. You are going towards your destination. शत्रु हमेशा तुम्हारे इंतजार कर रहे होगे कि तुम कब गिरोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम 2016 में यहां पर हो, 2017 में यहां पर रहोगे, 2018 में यहां पर रहोगे, 2019 में यहां पर रहोगे, 2020 में तुम यहां पर रहोगे। Get a close up. Is this frame on me? And all those who are watching me by television, I know the power of God is going to come and hit you right there on your couch, in your bedroom, in your living room. I don't know, wherever you're watching me through WhatsApp or Facebook or on YouTube, but I know that God is up to something right now. मैं तुम्हें यहाँ पर घोषित करता हूँ कि जो भी मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या वीडियो के थ्रू देख रहा है, मैं तुम्हें एक नया विजय तुम्हारे जिंदगी में घोषित करता हूँ इस समय। Your sons and your daughters are going to rise up and going to claim what God has ordained for them. तुम्हारे बेटे और बेटियां उठेंगे और वो चीज को पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। They're going to snatch it from the devil's kingdom. वो शैतान के राज्य से उस चीज को छीन के लेके आएंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Are you with me here? क्या तुम सब मेरे साथ हो आज? Just go to the book of Acts chapter number 3. हम प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय को देखेंगे। I want to speak to you for a couple of minutes. मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कुछ समय। Just a few more minutes I'm going to talk to you and I'll be signing off.
और मैं कुछ समय तुमसे बातें करूंगा और इसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। Acts chapter number 3. प्रेरितों का काम उसके We तीसरा begin from अध्याय। verse number 1. मैं एक पहले वचन से हम पढ़ेंगे। Are you excited about it? क्या तुम उत्साहित हो? है सब लोग है मेरे साथ? है तो बोलो praise the Lord. सो गए या झपकी मार रहे तो बोलो हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सुधर गए रे। Chapter number 3. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer. पतरस और यूहन्ना उस पर प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। At the 9th hour. और उस समय में And a man lame from birth was being carried, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, whom they had laid daily at the gate of the temple, which was called Beautiful Gate. जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठे देते थे, To ask for alms from those people who are entering into the temple. और उस लोगों को वो सहायता देता था कि कोई तो उसको आए और मंदिर के अंदर लेके जाए। People entering into the temple, but this man sitting there and begging for alms. और बहुत सारे लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे, लेकिन ये मनुष्य जो है वो भीख मांगता था कि कोई तो आए मुझे You didn't अंदर get what लेके I'm जाए। saying. People entering into their destiny right in front of this man, and this man is living off of tips from people. और मैं नहीं जानता कितने समझ ये चीज को। लोग एक लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस मनुष्य के सामने जो मनुष्य बैठा था सिर्फ उसे टिप्स देते थे। Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked for alms. जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। What a joke. क्या जोक है ये? What a joke. क्या जोक है ये? You don't even know who is coming. तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन आ रहा है। Have you ever asked from a big man for a small favor? क्या तुमने कभी एक बड़े मनुष्य से छोटी चीजों की अपेक्षा की है? Peter and John are great apostles. You don't even know that these are men of God coming power packed with the anointing, and you expect for silly little alms. पतरस और यूहन्ना जो थे ये बहुत बड़े प्रेरित थे, लेकिन वो कुछ छोटे से चीजों को मांग रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि ये कितने बड़े लोग हैं। अरे तुम चाहो तो मांगते, उससे तुम्हारे जिंदगी को हमेशा बदलने की दुआ मांग सकते थे। तुम उनसे चवन्या मांग रहे हो, तुम चवन्या मांग रहे हो। And Peter directed his gaze towards him as John did and said, "Look at us." पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान दे कर कहा, हमारी ओर देख। And he fixed his attention. Stop her, stop her. उसे रुका वहां पे। God has accepted your offering. परमेश्वर ने तुम्हारे दान को स्वीकार लिया है। Let your anointing come. अभिषेक आने दे प्रभु। God has accepted. परमेश्वर ने इसको स्वीकारा है। The way Jesus was watching that poor widow, जब परमेश्वर वो गरीब विधवा स्त्री को देख रहा था, God has looked upon her. और परमेश्वर ने आज इसको देखा है। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। I feel the anointing, man. मैं यहाँ पर अभिषेक महसूस कर रहा हूँ। And he looked at them expecting to receive something. और उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। But Peter said, "I have no silver and gold, but what I have, I give it unto you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk." और तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। He took him up by his right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. और उसने अपने दाहिने हाथ को पकड़कर उसे उठा लिया और उसे
चलने पे लगा दिया And leaping, he stood up and began to walk and entered into the temple. और रेंगते हुए वो खड़ा हो गया और परमेश्वर के उस भवन के द्वार की ओर अंदर प्रवेश करने लगा Walking and leaping and jumping and praising God. रेंगते हुए कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करने लगा And all the people saw him walking and praising God. और सारे लोगों ने देखा परमेश्वर की आराधना करते हुए इसे And recognize. Somebody said recognize. कोई तो को पहचान लिया लोगों ने उसको पहचाना. कोई तो बोलो पहचाना. कोई तो बोलो पहचान लिया क्या पहचाना मालूम है कि ये वही बंदा है जो भीख मांगता था वहां बैठे हुए. ये पहचाना उसे. They recognized and realized that this was a man who was sitting there begging for alms. और वो ये उन्होंने पहचान लिया कि ये वही बंदा है जो बाहर बैठकर भीख मांगता था I thank God that people know my yesterday and they know my testimony that this was the guy whom God has raised. मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों के लिए कि जो जानते हैं कि मेरा पीछे क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ इस समय I don't want people to know Robin Almeida today. I want people to know his yesterday. I want people to know your yesterday, where you came from. मैं चाहता हूँ कि लोग वो जाने कि तुम कहाँ से आए हो इस समय And they were all filled with wonder and amazement at what had happened to him. और वो उत्तर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा और चलते फिरते कूदा परमेश्वर की स्तुति करने लगा और लोग अचंभित हो गए कि वो कैसे खड़ा हो गया My topic for you this evening is, मेरा जो आज का संदेश है जो तुम्हारे लिए ये है you want to hear? क्या तुम सुन रहे हो My subject for you this evening is मेरा आज का विषय तुम्हारे लिए ये है overtake. किसी से आगे निकल जाना Overtake. किसी से आगे निकल जाना I'm gonna overtake. मैं आगे निकल रहा हूँ I might be where I am right now. मैं जानता हूँ मैं कहाँ पर हूँ इस समय I might be where I am right now. मैं जहाँ पे हूँ आज का हूँ आज, लेकिन मेरे सामने लोग आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द ओवरटेक करके आगे निकलने वाला. I'm gonna overtake. मैं आगे निकलते हुए जा रहा हूँ I'm gonna overtake. मैं आगे निकल के जा रहा हूँ That's somebody's life right now. वो किसी की जिंदगी है वह आज You are stuck up. तुम यहाँ पर रुक गए हो Your uncle is progressing. Your sister is progressing. Your brother is moving ahead. तुम्हारे अंकल उन्नति में जा रहे हैं तुम्हारी बहन उन्नति में जा रहे हैं कोई और उन्नति में जा रहे Your हैं relatives are progressing. तुम्हारे पहचान वाले तुम्हारे रिश्तेदार उन्नति की ओर जा रहे Your हैं neighbor's business is prospering. तुम्हारे पड़ोसियों के व्यवसाय में उन्नति आ रहा है But you stuck up at one place. लेकिन तुम आज उसी जगह पर खड़े हो चुके You हो stuck up at the beautiful gate. और तुम उस सुंदर गेट की ओर उस द्वार की ओर तुम खड़े हो गए सिर्फ The gate is beautiful, but your life is ugly. लेकिन वो जो द्वार है वो खूबसूरत है वो सुंदर है लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदसूरत है Right in front of you, you can see everything colorful, but if you look at your life, it's black and white. तुम्हारे सामने जब तुम देखोगे सब कुछ हरा भरा और सब कुछ रंग बिरंगी दिख रहा है लेकिन जब तुम खुद की जिंदगी में देखता हो तो कुछ भी नहीं है खाली है Everybody else who even started after you are now ahead of you. वो सारे लोग जो तुम्हारे बाद शुरुआत किए थे वो तुमसे आगे निकल गए हैं And you are asking God, Lord, when is my chance for a testimony? और तुम कह रहे हो कि ये परमेश्वर मेरा मौका कहाँ है जो मुझे गवाही के रूप में खड़ा करेगा I am here to tell you this evening that you are coming with a good news next मैं Sunday. आज की शाम यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बोलने के लिए कि तुम एक नई गवाही के रूप में खड़े You हो are जाएंगे coming with your testimony. तुम यहाँ पर आ रहे This हो week. तुम्हारे गवाही के साथ आज की शाम God is taking you ahead of somebody. परमेश्वर तुम्हें किसी और से आगे लेके जा रहा Are है you getting what I'm saying? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ Your time of being stuck up at one place is over. तुम्हारे एक जगह पे खड़े रहने का वो समय था वो खत्म हो चुका है Nothing can stop you. Nobody can keep you where you are because you are going ahead. कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता तुम कहाँ जाना चाहते हो क्योंकि तुम आगे की ओर निकल रहे हो I speak progress on somebody's life. मैं किसी की जिंदगी में उन्नति बोल रहा I हूँ speak progress on somebody's मैं इसी life. वक्त उन्नति बोल रहा हूँ किसी की Your जिंदगी में tomorrow is greater than your yesterday. तुम्हारा कल जो है तुम्हारे कल से बेहतर होगा I'm going to tell somebody now that God is up to changing the story of your life forever. मैं किसी को कह रहा हूँ कि तुम परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के कहानी को बदल के God रख is देगा changing your story forever. Are you watching me?
परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। God is changing your story forever. परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी की कहानी को बदल रहा है। Your tomorrow will not be like your yesterday. तुम्हारा कल जो तुम्हारे कल के तरह नहीं होगा। God will come and people will come and ask you, लोग आएंगे और तुम्हें पूछेंगे, introduce me to your God. तुम अब तुम्हारे परमेश्वर से पहचान कराओ। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Introduce me to your God. तुम्हारे परमेश्वर से मेरी पहचान करा। What is it that happened between your yesterday and your today? What is it? Tell me something, because it seems like a mystery and a secret to me. Tell me also what can take me higher. मुझे पता कि कल जो था वो आज है, तेरा आज कैसे बदला, वो रहस्यमय, वो गुप्त वाली बातों को मुझे बता कि तू कैसे तू उन्नति की ओर जा रहा है। And you're gonna tell them that I preach a big God and a tiny devil. और तुम कहोगे मैं उस परमेश्वर, वो बड़े परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। Nothing and absolutely nothing is hard for my God. कुछ भी नहीं मुश्किल है मेरे परमेश्वर के लिए। Absolutely nothing is impossible for Jehovah. कुछ भी मेरे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। I don't know what your problem is this evening. मुझे नहीं पता आज की शाम तुम्हारी क्या समस्या है, I don't even want to know. और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। As long as I know who my God is and in whom I have believed, I know He can sort it out. और मैं जब तक ये जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, मैं जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी In को a बदल देगा। fraction of a second, He can flip your situation. एक क्षण में परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को पलट दे सकता है। I serve a big, hey, big God. मैं बड़े परमेश्वर की सेवा करता हूँ। महान परमेश्वर है मेरा। महान परमेश्वर है मेरा। ओह, है क्या कोई मेरे साथ? अच्छा है, बहुत अच्छा है। For God to work a miracle, परमेश्वर के लिए चमत्कार करना, sometimes even you don't need to believe. कभी-कभी तुम्हें भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। My God is not controlled by your level of faith. परमेश्वर मेरा जो है तुम्हारे विश्वास से सीमित नहीं रहता है। And you were thinking that your faith is controlling the power of God. No, He is supreme of heaven. और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा विश्वास मेरे परमेश्वर को नियंत्रण में लेके आ रहा है। नहीं, वो अत्यंत महान है। The paralytic man at the pool of Bethesda, he had no faith, but God healed him. Lazarus had no faith, but God raised him. God is going to take your situation today and resurrect it in Jesus. लाजर के पास विश्वास नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे जिलाया। आज तुम्हारे हालातों को परमेश्वर बदल के रख देगा। Somebody's dead bank account is rising up once again. किसी के वे मरे हुए बैंक अकाउंट इसी वक्त जिलाए जा रहे हैं। Dead bank account. मरी हुई बैंक अकाउंट। Dead bank account. मरी हुई बैंक अकाउंट। Somebody here, I know somebody in this hall right here, you got a dead bank account. मुझे पता है, मुझे सचमुच पता है कि कोई तो यहाँ पर है, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है मर चुका है। When you put your ATM card inside and if you check on the screen, वो screen पे गाली नजर आएगी तुमको। ATM कार्ड भी तुमको गाली दे रहा है। किसको डाला किस हक से तूने मेरे? उस तरह की पॉवर्टी कुछ लोगों के अंदर है, लेकिन एक चीज याद रखना, उसी बैंक से तुम्हारे मोबाइल पे SMS चमकेंगे यीशुआ के नाम से, और इस बार ये टेक्स्ट मैसेजेस विड्रॉवल के नहीं होंगे, लेकिन डिपॉजिट्स के होंगे। Get ready for a move of God. परमेश्वर के उपस्थिति के लिए तैयार हो जाओ। Now listen to me. Make it a little softer. इसको सुनो। Listen to me. इसको सुनो। They brought the man. उस मनुष्य को उन्होंने लेके आया। Kept him at the temple gate. और उन्होंने मंदिर के द्वार पर उसे बिठा दिया। नहीं समझे मेरी बात को? जॉनी भाई, उन्होंने उस व्यक्ति को पता है कहां रखा? वो बाहर गेट के बाहर।
चमत्कार कहां था? अंदर था। 2 कदम आगे चल के नहीं ला सकते थे, लेकिन दुनिया के लोग, रे बाबा, संसार के लोग तुम्हें बहुत करीब तक लाएंगे और तुम्हें मजा चखाएंगे। हाथ को आया, मुंह न लगा। Am I talking to somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूं? The world wants you to hear about a miracle, be excited about a miracle, but not get the miracle. वो था जो चमत्कार पाना चाहता था, चमत्कार पे विश्वास करता था, लेकिन पा नहीं पाया। The world wants you, the world, दुनिया के लोग चाहते थे, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम चमत्कार के बहुत करीब रहो, लेकिन चमत्कार पाओ नहीं समझे मेरी बात को? They don't want you to be blessed. वो तुम्हें नहीं चाहते कि तुम आशीषित हो जाओ। They want you to be excited about a blessing. वो चाहते हैं कि तुम उस आशीष के लिए उत्साहित रहो। When you telling them that my son is going to be appearing for the 12th standard exams, जब तुम उसे कह रहे हो कि मेरा पुत्र जो है 12वीं के एग्जाम के लिए जा रहा है, and I believe that he is going to top like 90%, और मुझे विश्वास है कि वो 90% लाएगा, and their son is also in the 12th standard, और उनका बच्चा भी 12वीं में है, they want their son to be 90, 95, 99 or 102, I don't know, but they want your kid to fail. और वो भी चाहते हैं कि वो 90%, 99% और 100% लाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे से वो ज्यादा हो। But they won't tell you that they desire that. They will be smiling in front of you and say, oh, मेरा भी पप्पू है 12वीं में। वो भी चाहेंगे ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखाएंगे। वो तो कहेंगे मेरा पप्पू भी 12वीं में है। और जब आप पेड़े लेके जाओगे, the day you take your sweets and go to their house, और जब तुम जिस दिन आप पेड़े को लेके उनके पास और आप बोलोगे जाओगे, पप्पू पास हो गया, वो पेड़े उनको इतने कड़वे लगने वाले हैं। कुछ लोगों को आपने कड़वे पेड़े खिलाए हैं। वो स्वीट तो थे, but it was bitter for them. लेकिन वो बहुत कड़वे थे। इतना ही है तेरा? What's this? ये देखो, सुनो मेरी बात। Good news is not a good news for everyone. एक गुड न्यूज जो है सबके लिए गुड न्यूज नहीं है। A good news can be a bad news for somebody else. एक गुड न्यूज जो है किसी और के लिए बैड न्यूज हो सकता है। समझाऊं कैसे? मेरी 10 बजे की फ्लाइट है, समझो 10 o'clock flight, and I missed that plane. और मैं उस प्लेन को मिस कर दिया। That plane took off. और वो प्लेन निकल गया। If it crashes, और वो कहीं अगर क्रैश हो जाता है, and I watched the news that that plane which I was about to board has crashed, और वो प्लेन अगर मैं न्यूज़ में देखता हूं कि वो प्लेन जिसमें मुझे जाना था वो क्रैश हो गया है, it's a good news for me, but the bad news for the families of those who died. ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन उन परिवारों के लिए जो उसमें मर चुके हैं वो बैड न्यूज़ है उनके Are लिए। you getting what I'm saying? मुझे समझ में आ रहा तुम्हें मैं क्या When कह रहा हूं। Jesus said, go and preach the good news, और जब यीशु ने कहा जाओ और सुसमाचार को बताओ, good news for whom? अच्छी बात किसी के लिए? You know why they are burning churches? क्यों तुम्हें पता है क्यों कलीसिया चलाई जा रही है? You know why they are hammering pastors? क्यों वो पास्टरों को तकलीफ दे रहे हैं? Because your good news sounds like bad news to them. क्योंकि तुम्हारे गुड न्यूज़ जो है उनके लिए बैड न्यूज़ है। But let me tell you one thing. लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं आज, God is going to flip the story in India. परमेश्वर जो हिंदुस्तान में कहानी को बदल के रख देगा। You might be 3% and they might be 90%. Very soon there will be a reversal. You are going to see that we are going to be 97. तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो 90% और कम है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पलटने वाला ये चीज। Are you getting what I'm saying? जब पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। This man was stuck up here, ओ ये जो मनुष्य था यहाँ पे रुक गया था, very close to the miracle, बहुत ही नजदीक था उस चमत्कार के लिए, but not into the miracle. लेकिन चमत्कार के अंदर नहीं था। समझे मेरी बात? समझे? दरवाजे के बाहर खड़ा है, चमत्कार अंदर था और ये बाहर अटका हुआ था। Right at the door of the temple. उस दरवाजे के सामने मंदिर के, Right at the door of the temple. उस दरवाजे के सामने मंदिर के। Let me tell you something. मैं तुम्हें कुछ बता दूं आज की। Have you seen a door which opens and takes you nowhere? और क्या कोई ऐसा द्वार है जो खुल जाता और तुम्हें नहीं लेके जाता कहीं? Have you ever seen a door that opens and there's nothing? और तुमने कैसा दरवाजा को देखा है जो खुल गई और उसमें कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है,
कमरा ही नहीं है, कोई ये खत्म हो रहा है इधर। ऐसा कभी दरवाजा बना है? If you ever see a door, it's taking you somewhere. Am I right about it? और तुमने कभी देखा है दरवाजा है जो कहीं और लेके जाता है A तुम्हें? door takes you from one dimension to another एक dimension. ऐसा दरवाजा तुम्हें एक छोर से दूसरी छोर की ओर लेके जाता है। This man was at the door, ये मनुष्य जो था वो द्वार पे था very, very close to his breakthrough. और बहुत ही नजदीक था उसके छुटकारे के लिए। One step and he's in a different dimension. और एक कदम बाकी था कि वो अपने सारे चमत्कार को पा बस वो सकता था। कदम ही नहीं ले पा रहा था क्योंकि पैर अपाहिज थे। And I want to tell somebody, you are very, 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 very close to your miracle. You are right at the door, right at the door, one step and you enter into your मैं destiny. तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम बहुत ही करीब हो तुम्हारे चमत्कार के लिए। तुम्हारा एक कदम और तुम्हारे चमत्कार तुम पा लोगे। One step and you एक- get into your destination. एक कदम और तुम्हारे लक्ष्य की ओर तुम पहुंच Don't be जाओगे। discouraged. Don't be disappointed. Don't lose hope because the devil doesn't want you to take that one little step. I am here to tell you, one step and your testimony is coming. कोई शैतान तुम्हें रोक नहीं सकता। आमंत्रित हो, One सब step. कुछ करने से कोई शैतान नहीं रोक सकता। तुम्हारा एक कदम और चमत्कार तुम्हारा। Just one step. Somebody say, ek kadam. कोई कहो एक कदम One step and you're getting into a beautiful destination. और एक कदम और वो खूबसूरत से लक्ष्य की ओर तुम जा रहे I'm in a हो। bad situation, but I'm going to a glorious destination. एक बुरी समस्या जो तुम्हें बहुत ही बुरे लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। बहुत ही भले, बहुत ही सुंदर लक्ष्य की ओर ले जाएगी। तुम्हारा परिस्थिति इस वक्त खराब है, लेकिन तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है। Your tomorrow is beautiful than your yesterday. तुम्हारा कल जो है बहुत सुंदर है तुम्हारे कल से। आज से. Are you getting what I'm saying? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से Come on, बात am कर I रहा हूँ? talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? This man ये मनुष्य जो था stuck up, बहुत थक गया था। stuck up, stuck up, stuck up. अटक गया था, लटक गया था, छिटक गया था एक जगह पे. Stuck up at one place. वो एक जगह पे रुक गया था। Watching his sister progress. अपने बहन की उन्नति को देख रहा था। Watching his brother progress. उसके भाई की उन्नति को देख रहा था। Watching his relatives progress. उसके रिश्तेदारों की उन्नति को देख रहा था। That's okay, but you know what's the problem? ये ठीक है, लेकिन पता है समस्या क्या है? He was also watching his enemies progress. लेकिन वो अपने शत्रुओं को भी उन्नति की ओर जाते हुए देख रहा था। जब दुश्मन की चलती है तो सबकी जलती है। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल। रोते हैं दुश्मन तब खिलते हैं फूल। Are you getting what I'm saying? ये पता चला मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर? He was watching everyone progress. वो सबका उन्नति देख रहा था। सबकी शादियां हो रही है, सबके बच्चे निकल रहे। Am I talking to someone? मैं किसी से बात कर रहा हूं। अभी क्या चुप बैठे सब? तू यस बोला। Are you getting what I'm saying? क्या तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सबका क्वालिफिकेशन आगे बढ़ रहा है, सबकी गड़ियां आगे बढ़ रही है, सबका बैंक बैलेंस आगे जा रहा है, और भाई साहब बैठा हुआ है ब्यूटीफुल गेट के सामने। गेट कैसा है? सुंदर गेट के सामने बंदर बन के बैठा हुआ है कि देवा तुझ्या घाबरायला उमराचं नाही। उसके समझ में नहीं आ रहा है, हाँ? तेरा म्यूजिक इतना इमोशनल कर रहा है मुझे। Am I talking to somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूं। Oh, watch this. ये देखो, Watch this. इसको देखो। Two men of God passed by. दो परमेश्वर के जन वहां से गुजर रहे थे। I thank God that God sent His anointing towards me.
और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को उसका अभिषेक मेरी और When I was stuck up in the rut, God sent His word to me. जब मैं कहीं और रुक चुका था तो परमेश्वर ने कुछ अभिषेक को भेजा। He was stuck up. वो थक गया था, रुक गया था। He looked at Peter and Peter and John. और वो यूहन्ना और पतरस को देखा। Peter और John कौन थे? Peter and John, दो जन थे, सही बात है? Peter and John. मैंने एक प्रचार किया था, bold and cold. Bold and cold. Peter and John were walking together and they were going up. और पतरस और यूहन्ना चल रहे थे दोनों साथ में और वो ऊंचाई की ओर जा रहे थे। जब साथ में चलेंगे तो ऊंचाई की ओर जरूर जाएंगे। आज शैतान हमें अलग इसलिए रख रहा है क्योंकि वो जानता है अगर ये और ये मिल गया तो बस इनको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। That's why the devil wants to keep Peter separate and John separate so that he can keep them down. But the day when Peter and John comes together, they're going to go up in Jesus' name. इसीलिए पतरस को अलग से और यूहन्ना को अलग से शैतान रखना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि ये जब दो साथ में आएंगे तो कहीं तो ऊंचाई की ओर When जाएंगे। you and I come together, nobody can stop our और progress. जब मैं और तुम एक साथ में आएंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता ऊंचाई की ओर जाने से। They came together वो दोनों साथ में आ रहे थे and they looked at this man. और उन्होंने उस मनुष्य को देखा This man looked at them. और वो मनुष्य ने उनकी ओर देखा। And the Bible says he expected something from them. और पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने कुछ अपेक्षा किया उन लोगों से। What? क्या? Money, पैसा, pennies, a few dollars, few pence. डॉलर, क्या? चवन्या, अठन्या? Whom are you talking to? You have a man of God right in front of you who can change your situation. You expecting so little? और तुम्हारे सामने परमेश्वर का जन है और तुम क्या अपेक्षा कर रहे हो? छोटी सी चीज। The problem with some people right now here is यहाँ पर कुछ लोगों की समस्या इस समय ये है कि you come to a big God asking for 10 rupees. तुम बड़े परमेश्वर के पास आए हो 10 रुपए मांगने के लिए। You know your petition, your prayer is so tiny in front of the supreme God. तुम्हें पता है तुम्हारी जो प्रार्थना है बहुत ही छोटी सी है उस बड़े परमेश्वर के सामने। तुम्हारा खुदा इतना बड़ा और तुम्हारी मन्नत इतनी छोटी।